हर रात सभी लोगों को मजबूरी में एक ग्लास वॉल के सामने खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इस वॉल के दूसरी तरफ फॉरेस्ट से कुछ बेहद डरावने क्रीचर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं और ठीक उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये लोग जैसे ही कोई मूवमेंट करते हैं तो वो क्रीचर्स भी बिल्कुल वही एग्जैक्ट मूवमेंट कॉपी करने लगते हैं। इस बंकर से भागने की ट्राई पहले भी कई लोग कर चुके हैं, लेकिन जो भी बाहर फॉरेस्ट में गया वो कभी वापस नहीं आया। अब केट इस कॉन्स्टेंट फियर से पूरी तरह थक चुकी है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि किसी भी तरह इस डरावने फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। और जैसे ही सभी लोग रोज का फूड कलेक्ट करने बाहर जाते हैं तो केट चुपचाप रास्ते के ट्रीज पर छोटे छोटे मार्क्स बनाने लगती है। इससे धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरे फॉरेस्ट का एक मैप बन जाता है। फिर एक दिन केयरफुल प्लानिंग के बाद केट अपने पेट के साथ फॉरेस्ट में एंटर करती है। वो बिना रुके एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। फिर कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसे दूर एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। ये देखकर केट को लगता है शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचती है तो उसके सामने उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट होता है। चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज और कहीं भी कोई बाहर निकलने का क्लियर पाथ नहीं होता है। ये देखकर केट काफी निराश हो गई और उसे समझ आ जाता है कि एक ही दिन में इस फॉरेस्ट से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। तभी बंकर में रहने वाली एक ओल्ड वुमन एना उसके पास आ जाती है। फिर वो केट को बताती है कि उससे पहले भी बहुत लोग भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी रात होने तक सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है ये क्रीचर्स फॉरेस्ट में बाहर निकल आते हैं। और अंधेरा बढ़ते ही एना केट को वापस अपने साथ बंकर लेकर आ गई और रात होते ही फिर से सभी लोग ग्लास वॉल के सामने खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर वॉल के दूसरी तरफ खड़ी डरावनी फिगर्स उनकी हर मूवमेंट कॉपी करने लगती हैं। कुछ दिन बाद जब केट अपने पार्टनर के साथ फूड कलेक्ट करने जाती है और अब उसके दिमाग में एक डाउट पैदा होने लग गया, इसलिए उसे लगने लग जाता है कि शायद एना पूरी सच्चाई नहीं बता रही। हो सकता है शायद ये मॉन्स्टर्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब इस बात को प्रूव करने के लिए केट एक रोप की मदद से नीचे उतरने का फैसला करती है। उसका पार्टनर ऊपर खड़ा रहकर रोप को कसकर पकड़े रहता है और जब केट नीचे पहुंचती है तो उसे वहाँ कोई क्रीचर नहीं मिलता, बल्कि वो जगह तो तरह तरह के ऑब्जेक्ट से भरी होती है। उसी दौरान केट को वहाँ एक बाइसिकल मिलती है, तो वो बाइसिकल को रोप से बांधकर ऊपर भेज देती है। लेकिन तभी अचानक डार्कनेस के अंदर से एक ह्यूमन हैंड उसकी तरफ बढ़ता है